हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीएम लॉ में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सही निकाह इन मुस्लिम लॉ। यानी कि हम जो सही निकाह है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके इंट्रोडक्शन की, यानी कि जो ये सही निकाह है ये क्या होता है। ये इस निकाह का अर्थ है बंधन या फिर संधि, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। इस्लाम में निकाह इबादत भी है और सामाजिक व्यवस्था भी है, यानी कि जो सोशल सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने बनाया हुआ है ये वो भी है, और एक वर्शिप भी है, यानी कि ये एक दुआ भी है। जो सही निकाह है यह वैध है, मान्य है और इस्लामिक नियमों के अनुसार इसे किया गया निकाह है। ये मतलब इसे वैध माना जाता है और ये मान्य है, और ये माना जाता है कि जो इस्लाम में नियम है उसके अकॉर्डिंग ही इसको बनाया गया है। सही निकाह की जो मुख्य शर्तें हैं वो रहेंगी, यह दो पक्षों की सहमति है, यानी कि जो दो पक्ष हैं उनकी जो कंसेंट है उस पे ये है बेस्ड है। ये मतलब जो दो पक्ष हैं उनकी सहमति होना बहुत जरूरी है इसमें। इजाब और कबूल, शादी के समय स्पष्ट शब्दों में इसका वर्णन है, मतलब ऑफर भी होता है और इसमें एक्सेप्टेंस भी है। नेक्स्ट है गवाह। इसमें विटनेस की बात करें तो इसमें कम से कम 2 मुस्लिम गवाह होने चाहिए। महर, पत्नी के अधिकार के रूप में महर बहुत ही इसमें अनिवार्य है। कानूनी और धार्मिक योग्यता, यानी कि दूल्हा दुल्हन जो है वो बालिग होने चाहिए, समझदार होने चाहिए और स्वतंत्र होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी के प्रेशर में आकर डिसीजन ले। वो दोनों ही समझदार होने चाहिए और स्वतंत्र होने चाहिए, यानी कि उन्हें पूरी आजादी होनी चाहिए कि हाँ वो इस विवाह के लिए तैयार हैं। मतलब उन्हें उनकी पूरी परमिशन होती है इस काम के लिए, इस विवाह के लिए, इस निकाह के लिए। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे हम कि जो सही निकाह है इसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले होता है इसमें दूल्हा। दूल्हे की बात करेंगे हम तो दूल्हा है जो वो मुस्लिम पुरुष होना चाहिए, बालिग होना चाहिए और मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए, यानी कि वो मानसिक रूप से भी परिपक्व होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए वो, और मुस्लिम होना चाहिए और वो बालिग होना चाहिए। दुल्हन, अब हम दुल्हन की बात करते हैं तो दुल्हन में भी यही है कि मुस्लिम महिला होनी चाहिए, बालिग होनी चाहिए और अपनी इच्छा से राजी होनी चाहिए वो, यानी कि उसकी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ उसे यह निकाह करना है। अगर वो उसकी मर्जी नहीं है तो फिर ये निकाह नहीं हो सकता। निकाह जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसा नहीं है कि इस निकाह को जबरदस्ती किया जा सके। मतलब जो दोनों है दूल्हा और दुल्हन है उन दोनों की मर्जी इसमें शामिल होनी चाहिए। खून का रिश्ता, यानी कि जैसे कि इसमें खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए, जैसे कि माँ बेटे का है, बहन भाई का है, चाची भतीजे का है, इसमें निकाह नहीं हो सकता। इसके अलावा के जो रिलेशन है उनमें निकाह हो सकता है। इजाब और कबूल, इसके बारे में बात करेंगे हम कि इसमें इजाब और कबूल क्या है। इजाब होता है, यानी कि जो इजाब है वो है ऑफर। एक पक्ष शादी का प्रस्ताव रखता है इसमें कि हमें शादी करनी है, वो प्रस्ताव रखेगा इसमें। और दूसरा है कबूल, यानी कि एक्सेप्टेंस, यानी दूसरा पक्ष उसी समय उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है कि एक एक जो पक्ष है जो ऑफर करता है कि हाँ हम ये शादी करना चाहते हैं, और दूसरा पक्ष है वो इसको कबूल कर लेता है कि हाँ हम भी तैयार हैं इस शादी के लिए, इस निकाह के लिए। तो यह सब एक ही बैठक में होता है, यानी कि जब सब इकट्ठे हो रखे होते हैं ये सब उसी टाइम पे ये दोनों चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले होती हैं, ये एक ही बैठक में दोनों चीजें होती हैं, ये ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों। गवाह, अब इसमें बात करते हैं कि इसमें गवाह कौन होता है। कम से कम इसमें 2 मुस्लिम पुरुष और 1 पुरुष और 2 महिलाएं हो सकती हैं, या तो 2 पुरुष हो सकते हैं जो कि मुस्लिम हो, या फिर 1 पुरुष और 2 महिलाएं भी इसमें गवाह हो सकती हैं। गवाह निकाह के समय मौजूद रहने चाहिए। जो गवाह हैं जब निकाह होता है तो उस समय उन जो गवाहों की भी मौजूदगी रहनी चाहिए। निकाह की वैधता सिद्ध होती है गवाही से ही, जब गवाही दी जाती है उसके बाद ही जो कि है कि ये निकाह वैध है, इस चीज पे मोहर लग जाती है। महर, अब हम बात करते हैं महर की। तो दुल्हन का अनिवार्य अधिकार है ये जो महर है, ये मतलब दुल्हन का ही अधिकार है ये। निकाह के समय ये तय किया जाता है, जब निकाह हो रहा है तो तभी महर तय किया जाता है कि इतनी महर देनी पड़ेगी या इतनी महर दे सकते हैं हम। ये महर है जो ये 2 प्रकार की होती है। प्रॉम्प्ट महर, तुरंत दिया जाने वाला, ये उसी टाइम दिया जाता है जब निकाह हो रहा होता है। और डिफर्ड महर, यानी कि भविष्य में दिया जाने वाला कि अभी हम निकाह कर लेते हैं लेकिन भविष्य में आपको हम महर दे देंगे।
अब इसके लाभ की बात करेंगे। जो सही निकाह है इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके लाभ हैं। तो सबसे पहले जो पति पत्नी का रिश्ता है उसे वैध माना जाता है। मतलब जो मुस्लिम लॉ है उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि ये रिश्ता वैध है। सामाजिक और धार्मिक मान्यता है इसमें। जो सामाजिक जो सोसाइटी ने बनाया हुआ है और जो हमारी धार्मिक मान्यता है वो दोनों ही इसमें इंक्लूड होती हैं। दोनों के अधिकार और कर्तव्य तय करता है। इसमें मतलब इसमें मेंटेनेंस भी मिलती है और जो पति के अधिकार हैं वो भी इसमें होते हैं। और जो कर्तव्य तय करता है यानी कि जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पति की होगी, पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पति की होगी, तो वो ये सब तय करता है इसमें। संतति यानी कि चिल्ड्रन भी इसमें वैध होते हैं। जो संतान होती है वो इसमें वैध मानी जाती हैं। पति पत्नी को सुरक्षा और सम्मान मिलता है। इसमें पति पत्नी की दोनों की सुरक्षा रहती है और इसमें इस रिश्ते को काफी सम्मानित होता है ये रिश्ता, तो इसमें काफी सम्मान मिलता है उनको सोसाइटी में। अब इसमें भारतीय कानून और सही निकाह के बारे में हम बात करेंगे। भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत मान्य है ये लॉ। जो हमारा पर्सनल लॉ है उसके अंतर्गत इसको मान्यता प्राप्त है। निकाह रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्री भी हो सकती है, यानी जो रजिस्ट्रार है उसके सामने इसकी निकाह की रजिस्ट्री भी हो सकती है। कोर्ट में भी मान्य है, यह एक लीगल निकाह है, कोर्ट ने भी इसको मान्यता प्राप्त करा रखी है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो हम वो आपको PDF फॉर्मेट में उपलब्ध करा सकते हैं। थैंक यू।